Hello bachcho, let's see this question. The question says, what important lessons can educationists today learn from the biographical sketch of the great scientist Einstein? क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि वो कौन से important lessons हैं जो आज के educationists लर्न कर सकते हैं उनके बायोग्राफिकल स्केच से, मतलब उनकी पर्सनैलिटी से, वो उनके एजुकेशनल बैकग्राउंड से। Here the key concept is important learnings from Einstein's character. मतलब आइंस्टीन के कैरेक्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हमको मिली। A truly beautiful mind forms a powerful comment on the education system. In many institutions, a brief life sketch of the great scientist reveals that Einstein was not a fast learner at the early stage of schooling. A true beautiful mind चैप्टर ने एक बहुत ही पावरफुल कमेंट डाला एक एजुकेशन सिस्टम पर, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस में, और उनका जो लाइफ का स्केच रहा, लाइफ की जो जर्नी रही, उसने ये रिवील भी किया कि आइंस्टीन जो है वो अपने इनिशियल डेज में, बचपन में बहुत ज़्यादा तेज लर्नर नहीं थे, वो बहुत स्लो लर्नर थे। वन ऑफ हिज टीचर्स हैड रिमार्क्ड दैट ही वुड नॉट सक्सीड इन एनी कोर्स ही टुक, बट reality proved to be otherwise. Einstein turned out to be an scientific intellectual genius. और आइंस्टीन के एक टीचर ने उनको ये रिमार्क भी दिया कि इस बच्चे से तो कुछ नहीं होने वाला, किसी भी कोर्स में ये कुछ भी चूज कर ले। लेकिन रियलिटी कुछ और ही निकली और आइंस्टाइन एक साइंटिफिक इंटेलेक्चुअल जीनियस बन गए। एजुकेशनिस्ट्स टुडे can learn several important lessons from his education career. First, teachers must encourage all the students all the time instead of making negative remarks. Second, students would be provided with a liberal environment so that their ideas may find nourishment. तो आजकल के जो एजुकेशनिस्ट हैं, मतलब जिनको किसी पर्टिकुलर थ्योरी में या फिर किसी भी एक सब्जेक्ट में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, उनको हम एजुकेशनिस्ट बोलते हैं या फिर हम टीचर्स भी बोल सकते हैं। वो लोग आइंस्टीन की लाइफ से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसा कि पहला, टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि उन्हें कोई नेगेटिव रिमार्क्स देने चाहिए डायरेक्टली। सेकेंड, स्टूडेंट्स को लिबरल इन्वायरमेंट देना चाहिए, मतलब उनको एक अलग तरीके की फ्रीडम देनी चाहिए कि वो कुछ भी करे, कुछ भी सीखे, अच्छे से सीखे, जिससे कि उनके आइडियाज को एक नरिशमेंट मिले, उनके आइडियाज फ्लोरिश हों। आइंस्टीन फेल्ट much suppressed in his school in Munich because the stifling regimentation over there. Such strictness made him leave the school for good and move to Switzerland. His talent bloomed in the liberal environment of the university in Zurich. आइंस्टीन अपने पुराने स्कूल में, जो कि उनका म्यूनिक में था, उसमें बहुत ज़्यादा दबे हुए, सप्रेस्ड फील करते थे, क्योंकि वहाँ के जो रेजिमेंटेशन था, वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो बहुत ज़्यादा कठोर थे, और ऐसी स्ट्रिक्टनेस की वजह से उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया अपने ही अच्छे के लिए और स्विट्जरलैंड मूव हो गए। और स्विट्जरलैंड में उनका टैलेंट जो है वो बहुत ब्लूम हुआ, नरिश हुआ, क्योंकि उनको एक फ्रीडम वाला इन्वायरमेंट, लिबरल इन्वायरमेंट मिल गया ज्यूरिच की यूनिवर्सिटी में। थर्ड, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ द एजुकेशन सिस्टम टुडे शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ बायसेस एंड प्रेजुडिस। और तीसरा, एजुकेशनिस्ट ये सीख सकते हैं कि जो सारे के सारे स्टेक होल्डर्स हैं एजुकेशन सिस्टम में आज के दिन, वो सब फ्री होने चाहिए हर तरीके के बायस से, मतलब किसी के भी बीच में भेदभाव ना करें और प्रेजुडिस से। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।